अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो चिलीज़ के ऊपर है। चिलीज़ का पौधा जो हम अपने घर में गमले में या क्यारी में किस तरह उगा सकते हैं। मसला जो आता है इसमें फ्लावर ड्रॉप होते हैं, उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मसला आएगा तो हम उसे कंट्रोल भी करेंगे। पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ऑर्गेनिक तरीके से उसका हल और एक केमिकल तरीके से जो उसका हल। दोनों हल जो है आपकी चॉइस है, कोई भी आप कर सकते हैं। तो पहले दिन से लेके जो है आपको एंड तक वीडियो मिलेगी, यानी जब हमसे हम हार्वेस्ट करते हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो चले वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, ये मिर्च की पनीरी जो है हमें 100 रुपये में मिली। इसमें 10 से 12 पौधे होते हैं, तो सीड लगाने में हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। सीड उगे ना उगे वो किस्मत होती है। तो आपने पनीरी ही हमेशा लेनी है। सब्जियों की जो शॉप होती है उनसे ये मिल जाती हैं। सब्ज़ी मंडी में शॉप्स हैं बहुत सी, वहाँ से आपको ये पनीरी मिलेगी 100 रुपये की। ठीक है, ये पौधे हमारे जो है तैयार है, तो अब इसे हम लगाएंगे। हमारा टाइम बचेगा और जल्द जो है हम फ्रूटिंग की तरफ पहुँचेंगे। कोई भी सब्ज़ी हमने लगानी होगी तो इस तरह जो हमने होल कर लेने हैं। 2 से 3 इंच का होल आना चाहिए। जब हम इसके अंदर पौधा लगाएं तो रूट्स उसकी फुल अंदर जानी चाहिए। अगर रूट्स ऊपर रहती हैं तो फिर हमारा पौधा जो है सही ग्रोथ नहीं करता। पत्ते येलो करके वो जो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता है या बड़ा होता है, तो उसके ऊपर जो फ्रूटिंग आती है बहुत ही वीक होती है। फ्लावर आते हैं तो वो फ्लावर भी ड्रॉप करता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता, तो फिर उसका कोई हल नहीं हो रहा होता। तो जब भी लगाएंगे आपने इतना सुराख करना, इतने गैप रखने के हमारे पौधे जब बड़े हो जाएं तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टच ना हो और उनकी रूट्स जो हैं दूर ही रहें एक दूसरे से। अगर रूट्स भी आपस में मिलना शुरू हो जाती तब भी जो हमारा पौधा है सही तरह ग्रोथ नहीं करता। दोस्तों, गमले में से पनीरी हमने बाहर किस तरह निकालनी। कोई भी आपके पास दीवार होगी इस तरह टच करना और पनीरी हमारी बाहर आ जाएगी। फिर हमने जो है इसे इस तरह खोल लेना है। एकदम ही एक सिंगल सिंगल करके अभी हमने पौधा नहीं निकालना। पहले हम इसे खोलेंगे इस तरह, ताकि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो देख लें कितनी है और साथ रहनी चाहिए। अगर रूट्स टूट जाती हैं पौधा निकालते वक्त तो पौधा वो फिर साइड पे कर दें। तो अब जो हम सिंगल सिंगल करके इसमें से पौधा निकालेंगे। पौधा देख लें हमने इस तरीके से निकालना कि पौधे के साथ जो है रूट्स बिल्कुल हमारी रहनी चाहिए। रूट्स नहीं टूटनी चाहिए। रूट्स टूटती है तो पौधा हमारा जो है ग्रो नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो थोड़े दिन बाद जो है फिर डेड हो जाता है। ठीक है, इतनी सी रूट्स हमारे पौधे के साथ होनी चाहिए। तो जो हमने होल किए उसके अंदर जो है, तो जब हमने ज़मीन में पौधा शिफ्ट करना है तो कोई भी येलो पत्ते उसके हों या वीक हों वो साथ ही आपने पहले ही रिमूव कर देने हैं। नहीं तो वो पौधे को तंग कर रहे होते हैं, उसकी ताकत ले रहे होते हैं, तो पौधा हमारा फिर भी जो है ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, ये देख लें जड़ जो है पूरी हमारी पौधे की जो है ज़मीन के अंदर जा चुकी है, तो वो रखना है और उसके बाद हमने मिट्टी जो है इस तरह डालनी है और उसे जो है दबा देना है। ठीक है, इतना सा काम होता है ये, लेकिन काम छोटे से हैं लेकिन आगे जाके इसके बड़े बेनिफिट होते हैं। तो जितने पौधे हमने लगाने वो सेहतमंद ही लगाने हैं। अपने पहले जो निकालेंगे उसमें से, तो सेहतमंद पौधे ही आपने जो है पहले लगाने हैं। ये पौधा देख लें, इस तरह के पौधे अगर आपके पास निकलते हैं पनीरी में से तो आपने ये पौधे ग्रोथ नहीं करनी है। थ्रिप्स का टैग यानी टेढ़े मेढ़े इसके पत्ते हैं, तो अगर ये लगा भी देते हैं तो बहुत ही स्लो बढ़ेगा और फ्लावर इसके ऊपर आएंगे जो भी वो ड्रॉप ही होते रहेंगे। तो इस तरह का पौधा जो है आपने नहीं लगाना। तो क्यारी के अंदर जो है हमने 8 पौधे लगा दिए हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके ऊपर जो अगर ओवर वाटरिंग होती है तो ही इसके पत्ते जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये हम लगा कब रही हैं, दिसंबर को हम लगा रहे हैं, तो उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर चलता रहेगा। तो ये 8 पौधे जो हमने इस तरह लगाए हैं, गैप रखा है। अगर इसके ऊपर धूप सही आएगी तो ये ग्रोथ करेंगे। अगर धूप नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो चिलीज़ का पौधा जो है आपका फिर ग्रो नहीं होगा। दोस्तों, पौधे हमें लगाए 12 दिन हुए हैं, तो पौधे हमारे सेट हुए हैं। तो उसके बाद जो है 7 ही फ्लावर आ चुके हैं। तो अगर हम इस फ्लावर को ड्रॉप नहीं करते तो पौधे जो हमारी ग्रोथ रोक देंगे। ठीक है, जब इतना सा पौधा हो आपके पास छोटा, तो अपने लाजमी जितने भी फ्लावर होंगे वो आपने ड्रॉप कर देने। अगर फ्लावर आप ड्रॉप नहीं करते तो पौधा जो है यहीं पे फ्रूटिंग करके जो है ख़त्म हो जाएगा। हमने पौधे को बढ़ाना है 1 से 2 फुट, तब जाके हमने इससे फ्रूटिंग लेनी होती है। तो जो भी फ्लावर आएगा छोटे पौधे के ऊपर, यानी इतना सा पौधा हो, तो आपने वो जो है रिमूव कर देनी है। गोडी जो है इसमें 2 तरीक़ों से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सारे फलदार पौधे और सब्जियों के पौधों को आपने जो है गोडी करनी होती है। तो उससे होता क्या कि ऑक्सीजन मिलती है पौधों को और पानी जो है सही तरह एंड तक चले जाता है। मिट्टी हार्ड नहीं होती तो पौधे जो है ग्रोथ अच्छी करते हैं। आगे फ्लावरिंग में जो है फ्लावर ड्रॉप नहीं होते और हमें जाके आगे जो है अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। दूसरा तरीका ये भी गोडी का है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। पौधे जो हमारे ओवर वाटरिंग की वजह से जो है थ्रिप्स का शिकार हो चुके हैं, यानी पत्ते जो है इसके टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। तो इसे हम अब रिकवर किस तरह करेंगे, या हम जो है इस पौधे को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरी ज़िंदगी में जो पौधे आते थे सब्जियों के, ये बहुत बड़ा मसला रहा था। मैं बहुत ज़्यादा इसकी ट्रीटमेंट करता था लेकिन इसका इलाज नहीं मिलता था। पौधा जो हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ता था। तो अब जो है मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो कि 100% आपके पौधों को फ़ायदा देगा। पौधा रिकवर भी होगा और दोबारा फल भी देगा। तो इस बीमारी को हम रिकवर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये बेकिंग सोडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पौधे को लश ग्रीन करता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़क़त जो है वो बढ़ा देता है, जिससे पौधा हमारा जो है बीमारी से निकलता है और लश ग्रीन भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको साल्ट दिखा रहा हूँ, यानी कि नमक जो है हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है वो
सिरके के 4 से 5 ड्रॉप हम लेंगे तो ये जो हमारे पौधे के ऊपर टेढ़े मेढ़े पत्ते होते हैं उससे जो हमारे पौधे को रिकवर करेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये 100% काम करती है। ये ना सोचिएगा कि ये बस जिस तरह दूसरे लोग बता रहे होते हैं आगे वो काम नहीं कर रहे होते। तो तीसरी चौथी जो चीज़ मैं हमने आपको दिखाई है वो ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर हम पौधे की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पौधा जो है जल्दी से बढ़े और फ्लावर जो फ्रूटिंग हमें दे वो बहुत ज़्यादा दे। तो इस स्प्रे को बनाना किस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 ड्रॉप जो है सिरका हमने जो है इतना सा ऐड करना है किसी भी बॉटल में। ठीक है, सिरका जो हमने 4 से 5 ड्रॉप ही ऐड करनी है। दिखा देता हूँ करीब से, आपने इतना जो हम 2 लीटर पानी में ऐड करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा जो सिरका आपने ऐड नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है हमने थोड़ा सा ऐड करना है नमक। ठीक है, नमक डालेंगे तो ये जो है अपना इफेक्ट भी दिखाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नमक हमने जो है इसमें ऐड करना और इतना सा ही जो है हमने बेकिंग सोडा जो है अपना हमने इसमें ऐड कर देना है। ज़्यादा चीज़ हमने ऐड नहीं करनी है। ब्राउन शुगर हम ग्रोथ के लिए लेंगे, लश ग्रीन पौधा होगा, फ्लावरिंग पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाकी जो 3 चीज़ें मैंने दिखाई हैं पौधों की बीमारियों के लिए, और जो है ब्राउन शुगर हो गया जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ये ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और बाकी जो है मैंने आपको बताया जो थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है और इसे जो आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। चारों चीज़ें जो है मिक्स होंगी, अपना इफेक्ट जो है वो इस पानी में शो कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसे 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी में जो है इसे डाल देंगे। तो हफ्ते में जो है 2 बार हम अपने पौधों पे करें। आधे घंटे बाद जो ये चारों चीज़ें होंगी आपस में जो है मिक्स होंगी, तो उसके बाद जो है फिर हम इसे 1.5 लीटर बॉटल में ऐड करते हैं। तो फिर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। इसको आपने अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे, फ्लावर वाले पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस इसके फ़ायदे ही फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। तो 2 से 1.5 लीटर पानी में जो हमने इसी को डाल देना और फिर जो है हम अपने पौधों के ऊपर करना। हफ्ते में आप जो है लगातार 3 दिन भी कर सकते हैं और लगातार 2 दिन भी कर सकते हैं। आपने करते ही रहना, जब पौधा आपका छोटा होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर बीमारियां लग जाती हैं तो फिर दोबारा जो है उसे कंट्रोल करना, पौधे को जो है सेट करना, फिर फल लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये स्प्रे जो हफ्ते में आपने 2 से 3 दिन करना होता है। इससे होता क्या कि हमारे पौधे के ऊपर बीमारियां नहीं लगती। मैंने आपको दिखा दिया कि पौधे के ऊपर थ्रिप्स जो है, टेढ़े मेढ़े पत्ते होंगे, पौधे बिल्कुल हमारे वीक हो चुके, बीमारियाँ लग चुकी, आगे ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। तो ये देखिएगा, इसके बाद जो है कुछ दिन बाद ये पौधा रिकवर होगा, नए पत्ते निकालेगा, ग्रोथ शुरू करेगा, तो दोबारा से जो हमारे पौधे हेल्दी होंगे, फ्रूटिंग भी देंगे। मैंने आपको शुरू में जो दिखाया ये वही पौधा है। तो स्प्रे करने के हमारे 10 दिन बाद ये देख लें पत्ते जो हैं बिल्कुल न्यू जो हैं वो नहीं निकले। जो पुराने पत्ते होते हैं वो सही नहीं होते, जो नया पत्ता पौधा निकालता है वही जो है ठीक होता है। ठीक है, ये हमारे पौधे जो हैं बिल्कुल देख लें सही हो गए। अब ये ग्रोथ भी करेंगे, फ्रूटिंग भी देंगे। तो ये देख लें थ्रिप्स जो टेढ़े मेढ़े पत्ते होते हैं, वाइट मक्खी का जो भी शिकार होता है, कोई भी बीमारी आपके पौधे के ऊपर लगती है तो ये स्प्रे आपने करना है। तो इंशाल्लाह जो है इससे रिकवर हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया आपने उसी तरीके से ही करना। देख लें नए पत्ते जो निकल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर निकलते हैं। ठीक है, पुराना पत्ता सही नहीं होता है, नया पत्ता जो निकलता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो दोस्तों पौधे जो हमारे 2 महीने के हो चुके हैं, बिल्कुल हेल्थी हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी का आपको इसके ऊपर इफेक्ट नहीं नज़र आएगा। तो हमने जी स्प्रे लगातार करते ही रहना। जो मैंने आपको दिखाया, फ्लावरिंग देख लें माशाल्लाह से आ चुकी है। तो पौधा हमने रिकवर भी किया, फ्लावरिंग भी आ गया और हमें जो है आगे जाके फल भी मिलेगा। तो अभी हमने इसे कोई भी खाद नहीं दी जो कि केमिकल होती है। तो ऑर्गेनिक खाद से हमने जो है फ़ायदा ले लिया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल की तो हम फिर वो यूज़ करेंगे। तो ये दूसरा केमिकल स्प्रे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि सब्जियों के पौधों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 450 रुपये का मिलता है। 5 से 6 बीमारियाँ जो हैं सब्जियों की ये अकेला ही जो है कंट्रोल कर सकता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटा मैपर्ड के नाम से हैं, तो ये बहुत अच्छा है। वाइट मक्खी को भी कंट्रोल करता है, पत्ते जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उससे भी करता है। ग्रीन सुंडी को भी कंट्रोल करता है। यूँ सब जगह जितनी भी आपके पौधे के ऊपर, सब्जियों के पौधों के ऊपर बीमारियाँ आती हैं, एक ही जो है उससे कंट्रोल कर लेता है। ये मैंने तैयार किया हुआ है। कुछ पौधे जो हैं मैंने उनके ऊपर ये करना ही है, तो मैं जो है जो आपके साथ ये भी शेयर कर दिया है। ये मेरी दाल के पौधे यानी कि मूंगी साबत मैंने लगाई, लोबिया की वैरायटी लगाई हुई है। तो उसके ऊपर भी बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती है। स्प्रे जो है हम उसके ऊपर करेंगे ताकि जो हमारे पौधे रिकवर होंगे। दालों के पौधे जो होते हैं इनके ऊपर बहुत सारी जो हैं बीमारियां अटैक करती हैं, तो इसे जो हम इसी स्प्रे के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। बाकी जो है जितने भी सब्जियों के पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, तो उनके ऊपर भी एक बार जो है मैं ये भी कर दूँगा। तो ये हमारे पौधे को जो है बड़ी तेज़ी से जो है रिकवर करते हैं। तो आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों जो स्प्रे आपको करके दिखा दी, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें, चाहे आप जो है केमिकल जो है स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा जो है आपको दोनों देंगे, ये आपकी चॉइस है, आप किस तरफ चाहते हैं। ठीक है, जब हमारे पौधे बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं तो उससे होता क्या है कि कीड़े जो होते हैं वो पत्तों के अंदर जो है छुप जाते हैं। हवा का क्रॉस सही नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से जो है हमारे सभी सब्जियों के पौधे के अंदर जो है कीड़े होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने देखा है बहुत, वो से अंदर की साइड पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो कीड़े लगे हैं। तो मैं जो ये स्प्रे ऑर्गेनिक आपको दिखाया था, मैंने जो है 3 से 4 बॉटल जो है इसका स्प्रे अब कर दिया है।
तो दोस्तों पौधा जो हमारा 3 मंथ्स का हो चुका है, बीमारियों से पाक हो चुका है। इस पौधे में एक यूनिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल जब चिलीज़ इस पर लगती हैं तो ये लाइट ग्रीन होती है, नई चिलीज़ आ रही हैं तो उसके बाद ये डार्क ग्रीन हो जाती हैं। तो उसके बाद तीसरी स्टेज में जो है ये बिल्कुल रेड हो जाती हैं। तो जब ये पौधा बिल्कुल रेड हो जाएगा, मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे, फिर रेड चिलीज़ का हम क्या करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पौधों की बीमारियां जो होती हैं सब्जियों की, मैंने आपको बता दिया। हर बीमारी के ऊपर जो है ये काम करेंगे। ये देख लें लास्ट पे जो है ये इस तरह रेड होगी, फिर डार्क ग्रीन होगी, फिर लाइट ग्रीन होगी। बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।